मेरा नाम मुस्कान है। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने माँ पापा के साथ रहती थी। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा मजदूरी करते थे। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। गांव में ही एक छोटा सा स्कूल था जहां मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती थी। गांव में बहुत कम उम्र में ही सबकी शादी हो जाती थी। पापा कहने लगे, मुस्कान की भी शादी कर देंगे। मैंने कहा, पापा मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। लेकिन पापा बोले, बेटा इस गांव में कम उम्र में शादी हो जाती है। अगर तुम्हारी शादी में देर करूंगा तो गांव वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे, कहेंगे कैसा बाप है, अपनी बेटी को घर में बिठा कर रखा है। मैंने कहा, पापा कहने वालों को कहने दो। अगर आज हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो क्या ये लोग आपका साथ देंगे? कभी नहीं। लोगों की बातों का क्या काम है, आप उनकी बातों में मत रहें। पापा मेरी जिद के आगे हार मान गए और बोले, ठीक है, लेकिन अगर मुझे बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया तो तू ना नहीं करेगी, शादी कर लेगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कर लूंगी। मेरी माँ थोड़ी गुस्सैल थी, हर वक्त गुस्सा करती रहती थी। मेरे बाहर निकलने पर भी गुस्सा करती। सहेलियों के साथ बाजार जाती तो उस पर भी गुस्सा करती। मैं अपनी माँ के गुस्से से तंग आ चुकी थी। जब पापा काम से घर आते तो मैं उनसे शिकायत करती। मैं कहती, पापा माँ हर वक्त मुझ पर गुस्सा करती रहती है, ऐसा क्यों करती हैं? क्या मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अपनी मर्जी से कहीं बाहर भी नहीं जा सकती? पापा माँ पर गुस्सा करने लगते और चिल्लाकर कहते, तुम हर वक्त बच्ची को क्यों डांटती रहती हो? इतनी बड़ी भी नहीं हुई है हमारी मुस्कान, बच्ची है, सहेलियों के साथ घूमने दो, खेलने दो। जब पापा माँ पर गुस्सा करते तो मैं खुशी से उनके गले लग जाती और कहती, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मेरे पापा मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते और कहते, जा बेटी मैं हूं ना, जाकर खेलो, तुम्हें घर के काम करने की भी जरूरत नहीं, जो मन करे वही करो। पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी पड़ोसन मधु हमेशा मेरी माँ को अपनी बातों से भड़काती रहती थी। वह कहती, मुस्कान अब जवान हो गई है, जल्दी उसकी शादी कर दो, नहीं तो जमाना बहुत खराब है। कहीं किसी लड़के के साथ भाग गई तो पूरे गांव में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। मधु कोठे पर नाचने का काम करती थी। उसका पति नहीं था। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसका पति इस दुनिया से चला गया था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वह अकेली औरत थी। उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। अपना पेट पालने के लिए उसने कोठे पर नाचना शुरू कर दिया। वहाँ से जो पैसे मिलते थे उसी से वह अपना घर चलाती थी। खैर, एक दिन शहर में घर से थोड़ा दूर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं वहां जाऊं। मेरी सहेलियां घूमकर आ चुकी थीं। मैं उनके साथ ही जाना चाहती थी, लेकिन माँ ने मुझे उनके साथ जाने की इजाजत नहीं दी। सहेलियों ने बताया कि मेले में बहुत मजा आया। मेरा भी मन करने लगा कि मैं मेला देखने जाऊं। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे मेला जाना है। लेकिन माँ बोली, मेले जाने की कोई जरूरत नहीं, घर पर रहो, जमाना बहुत खराब है, कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो हम क्या करेंगे? माँ बेवजह गुस्सा करने लगी। मैंने कहा, ठीक है, पापा को आने दो, मैं पापा के साथ मेला जाऊंगी। माँ बोली, हाँ ठीक है, चली जाना। वैसे भी मेरी बात कौन सुनता है। शाम को जब पापा घर आए, मैं उनके पास गई और बोली, पापा गांव से थोड़ी दूर बहुत बड़ा मेला लगा है, मुझे मेला जाना है, क्या आप मुझे ले चलेंगे? पापा बोले, मुस्कान अगर तेरा मन है तो मैं तुझे जरूर ले जाऊंगा, कल हम चलेंगे। मैं बहुत खुश हो गई। माँ फिर गुस्सा करने लगी और बोली, जवान लड़की है, मेला ले जाओगे, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाओगे? पापा माँ पर चिल्लाए, हर वक्त बस गलत बातें ही क्यों निकलती हैं तुम्हारे मुंह से? मैं जा रहा हूँ ना मुस्कान के साथ। मैं अपनी बेटी को मेला दिखाऊंगा और उसे सुरक्षित वापस लाऊंगा, कुछ नहीं होगा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने रात भर करवटें बदल बदल कर बिताई। सुबह हुई तो मैं मेले जाने के लिए तैयार होने लगी। मैंने नए कपड़े पहने, अच्छे से सज संवर कर पापा के पास गई और बोली, पापा मैं तैयार हूँ, आप भी चलिए, तैयार हो जाइए। पापा बोले, मुस्कान मैं तो तैयार हूँ, चलो
मैं और पापा मेले के लिए घर से निकल गए। हम रिक्शे में बैठे। दूर से ही मेला दिखने लगा था। बड़े बड़े झूले लगे थे। बाजार सजा हुआ था। खाने पीने की चीजें, श्रृंगार का सामान और ढेर सारी चीजें बिक रही थीं। रिक्शे वाले ने हमें मेले में पहुंचा दिया। मैं पापा से बोली, पापा मैं चूड़ियां लूंगी, कान की बूंदें लूंगी। पापा बोले, जो तुझे चाहिए मैं ले दूंगा। हालांकि पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं जो मांगती वे मुझे लाकर दे देते। मेरे पापा मेरे कहने पर वह चीज मेरे सामने हाजिर कर देते थे। खैर, मुझे सामने में ही बहुत ही खूबसूरत झुमके दिखाई दिए। मैंने अपने पापा को कहा, पापा मुझे ये झुमके चाहिए। पापा ने कहा, ठीक है ले लो। मैंने झुमके लिए और उन्हें पहन लिया, साथ में चूड़ियां भी ले लीं। मैंने कहा, पापा मुझे बड़े झूले में भी बैठना है। पापा ने मुझे बड़े झूले में भी बिठाया। मुझे बहुत मजा आया। तभी पापा कहने लगे, मुस्कान अब बहुत शाम हो रही है, चलो हम लोग घर चलते हैं। ज्यादा शाम हो गई तो रिक्शा नहीं मिलेगा। मैंने कहा, पापा इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर और घूमते हैं ना। वैसे भी घर पर हर वक्त माँ का गुस्सा ही देखने को मिलता है। थोड़ी देर और घूम लेते हैं, बहुत मजा आ रहा है। चलिए ना हम लोग कुछ खाते हैं। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। मैं अपने पापा का हाथ पकड़े हुए थी, लेकिन भीड़ की वजह से अचानक मेरे पापा के हाथ से मेरा हाथ छूट गया और इस भीड़ में मैं पापा से दूर हो गई। मैं चिल्लाती रही, लेकिन मेरे पापा मुझे कहीं नजर नहीं आए। मैं डर गई, सहम सी गई। हालांकि मैं बड़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गांव से दूर आई थी, इसलिए मुझे डर लग रहा था और शाम भी हो चुकी थी। मैं अकेली घर कैसे जाती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। थोड़ी देर बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो मैं दौड़ दौड़ कर अपने पापा को ढूंढने लगी। मैं इधर उधर भाग भाग कर अपने पापा को देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं मायूस होकर एक जगह पर बैठ गई। काफी शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने को भी था। मैं बहुत डर गई थी। भीड़ बहुत हद तक कम हो चुकी थी। तभी मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का गाड़ी से उतरा और मेरे पास आया। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल रही होगी। वह मेरे पास आया और बोला, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, मेरे पापा मुझे नहीं मिल रहे हैं। मैं अपने पापा के साथ आई थी, लेकिन भीड़ की वजह से मैं उनसे अलग हो गई। वह बोला, तुम परेशान मत हो, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? मुझे आपके साथ नहीं जाना। पापा कहते हैं कि किसी अनजान आदमी के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। वह हंसने लगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, साहब जी आप हंस क्यों रहे हैं? वह बोला, हंसू नहीं तो क्या मैं तुम्हें ऐसा वैसा लड़का लगता हूँ? चलो रात काफी हो चुकी है, हो सकता है तुम्हारे पापा घर चले गए हों। वे भी तुम्हें खोज रहे होंगे। तुम उन्हें नहीं मिली तो शायद चले गए हों। मैंने कहा, नहीं, मेरे पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वह बोला, अच्छा तो तुम यहाँ अकेली बैठी रहोगी? फिर बोला, अच्छा ठीक है, रहो अकेली बैठी, मैं चलता हूँ। मुझे क्या है? मैंने कहा, रुकिए साहब जी, आपसे बात करके तो ऐसा नहीं लगा कि आप बुरे इंसान हैं। सचमुच आप मुझे छोड़ देंगे ना? वह बोला, हाँ छोड़ दूंगा। मैं उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि मुझे मेरे पापा दिख गए। मैंने साहब जी से कहा, साहब जी वह देखिए, वो मेरे पापा हैं। लगता है वो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा था ना आपको, मेरे पापा मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दौड़कर अपने पापा के पास चली गई। साहब जी पीछे से आवाज देते रहे, अरे रुको तो, चलो मैं तुम्हारे पापा और तुम्हें भी छोड़ दूंगा। मैंने कहा, नहीं साहब जी, हम पापा के साथ चले जाएंगे। मैं अपने पापा को आवाज देने लगी। पापा ने भी मुझे देख लिया। वे फौरन मेरे पास आए और मुझे सीने से लगा लिया। वे बोले, मुस्कान तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने कहा, पापा मैं भी आपको बहुत ढूंढ रही थी, मैं बहुत डर गई थी। पापा बोले, मुस्कान मेरी तो जान ही निकल गई थी, मैं क्या मुंह लेकर घर जाता। मैंने कहा, पापा अब घर चलते हैं, रात काफी हो गई है। पापा बोले, अच्छा ठीक है। हम लोग काफी दूर तक पैदल चलते आ रहे थे। दूर दूर तक कहीं कोई रिक्शा नहीं दिख रहा था। रात गहरा चुकी थी और घना जंगल था। मैं पैदल चलकर थक चुकी थी। मैंने पापा से कहा, पापा मुझसे अब और नहीं चला जा रहा, चलिए
थोड़ा आराम करते हैं, कोई रिक्शा आएगा तो हम उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन पापा बोले, जल्दी घर जाना है मुस्कान, रात बहुत हो चुकी है। मैंने कहा, पापा मुझसे अब नहीं चला जा रहा। मैं रास्ते के किनारे एक पेड़ के पास बैठ गई। मैंने कहा, पापा थोड़ी देर बैठिए, कोई रिक्शा जरूर आएगा। तभी मुझे एक गाड़ी दिखाई दी। मैंने कहा, पापा वो देखिए गाड़ी आ रही है। मैं गाड़ी को रोकने लगी। गाड़ी हमारे पास आकर रुक गई। गाड़ी में 4 लोग थे। मैं उनसे बोली, हमें रिक्शा नहीं मिल रहा है, क्या आप लोग मुझे और मेरे पापा को घर छोड़ देंगे? आगे बैठा आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, चलो गाड़ी में बैठो, छोड़ दूंगा। तभी पापा बोले, नहीं मुस्कान, हम पैदल ही चले जाएंगे, गाड़ी में बैठने की जरूरत नहीं, वैसे भी हम इन लोगों को नहीं जानते, हम चले जाएंगे, घर तो बस थोड़ा ही दूर है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, पापा मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा, चलिए ना, जल्दी गाड़ी में बैठिए, ये लोग हमें छोड़ देंगे। पापा बोले, चलो ठीक है, हमेशा तुम्हारी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ता है। मैं जल्दी से गाड़ी का गेट खोलकर बैठ गई। पापा भी बैठने ही वाले थे कि उन लोगों ने पापा को नहीं बैठने दिया। उन्हें धक्का दे दिया और मुझे 2 आदमियों ने पकड़ लिया और गाड़ी चला दी। मैं चिल्लाने लगी, मैं चीखने लगी। मैंने कहा, पापा मुझे बचा लो। मेरे पापा भी मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहे थे। मैं चीख रही थी, मैं कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? लेकिन वे लोग मुझ पर हंसने लगे, कहने लगे, तुम्हें घर छोड़ रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पापा कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। ये लोग मुझे बहुत ही घने जंगलों के बीचों बीच ले आए। गाड़ी से मुझे घसीटकर नीचे उतारा। उन 5 आदमियों ने मेरे साथ बहुत ही बदतमीजी की। मैं किसी के पाँव पड़ रही थी तो किसी के सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन वे सभी हंस रहे थे। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी एक आदमी जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मूंछें थी मेरे सामने आया और कहने लगा, तुम्हें छोड़ दो तो तुम्हें घर जाना है? मैंने कहा, हाँ मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। वह कहने लगा, जाओ। छोड़ दिया। मैं भागने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने मेरी कमर पर हाथ रख दिया और मुझे जमीन पर पटक दिया। उन 5 ने मेरे साथ बारी बारी से मनमानी की। मैं चीखती रही, मैं चिल्लाती रही, लेकिन मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। वे 5 अपनी हवस मिटाकर जा चुके थे। मैं इस काबिल भी नहीं थी कि उठकर खड़ी हो सकूं। मैं खून से पूरी तरह लथपथ हो चुकी थी। मैं इस हालत में भी नहीं थी कि मुझे कोई देख सके। लगभग 2 घंटे बाद मुझे अपने पापा की आवाज सुनाई दी। पापा मुझे पुकार रहे थे। उनकी आवाज सुनकर मैं भी उन्हें आवाज देना चाहती थी, लेकिन मुझमें इतनी ताकत नहीं थी कि मैं आवाज दे सकूं। तभी पापा ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ ही गए। मुझे ऐसी हालत में देखकर पापा ने अपना सिर पकड़ लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भीग गई थीं। पापा ने मुझे एक चादर में लपेट लिया और इसी हालत में रात के करीब 3 बजे हम घर पहुंचे। माँ मुझे ऐसे हाल में देखकर सिर पकड़ कर बैठ गई। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मधु भी आधी रात को मुझे ऐसी हालत में देख चुकी थी। वह भी मेरे घर आ गई। वह कहने लगी, मुस्कान को क्या हो गया है? पापा ने कहा, कुछ नहीं, हम आ रहे थे। मुस्कान कीचड़ में गिर गई थी। तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस वक्त मधु मेरे हालात देखकर समझ चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। पापा के गुस्सा करने पर मधु जा चुकी थी। पापा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। माँ मुझे बाथरूम के अंदर ले गई और मेरे ऊपर पानी डालने लगी। मैं तो ऐसी थी जैसे किसी मुर्दे पर पानी डाला जा रहा हो। मैं अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। माँ ने मुझे कहा, मुस्कान चलो अपने कमरे में जाओ, अपने हालात को ठीक करो। माँ की आवाज मेरे कानों में आई तो अचानक मैं चीख पड़ी। मैं अपनी माँ के गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ भी मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, चलो जल्दी से अपने हालात ठीक करो, किसी को कुछ भी खबर नहीं होनी चाहिए। अगर यह बात गांव में किसी को पता चल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुस्कान, गांव वाले तुम्हारे पापा को गांव से बाहर निकाल देंगे। हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई नहीं है। माँ मुझे मेरे कमरे में छोड़कर पापा के पास चली गई। मैं आईने में खुद को देखने लगी। आईना चीख चीख कर बता रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब मैंने सोच लिया था कि मैं खुद को मार डालूंगी। मुझे नहीं जीना। जब एक नजर मैंने अपने पूरे जिस्म पर डाली तो
तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाने लगी। मैं भागकर किचन में गई और चाकू निकाला। मैंने सोच लिया था कि मैं खुद को खत्म कर दूंगी। तभी पापा की नजर मुझ पर पड़ गई। पापा दौड़कर मेरे पास आए और मेरे हाथों से चाकू छीन लिया। मैंने कहा, पापा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जीना। पापा बोले, नहीं मेरी बच्ची, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मैं जी पाऊंगा? जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं पापा के सीने से लिपट गई। मैंने कहा, पापा मैं कैसे वह सब भूल जाऊं? मैं कैसे भूल सकती हूँ वह सब? पापा ने मेरे आंसुओं को पोंछा। उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और मुझे मेरे कमरे में ले गए। मुझे बिस्तर पर लिटाया और अपना वास्ता देकर कहा कि मैं दोबारा ऐसी हरकत न करूं। मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मेरी आंखों में तो उन हैवानों का चेहरा घूम रहा था। उनकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। पापा भी काम पर नहीं जाने लगे। माँ भी घर से बाहर नहीं निकलने लगी। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। तभी एक दिन हमारे घर मधु आई। वह मेरी माँ से कहने लगी, देख वनीता, मुझे पता है मुस्कान के साथ क्या हुआ है। मैं तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता लाई हूँ, जल्दी से उसकी शादी करवा दे। मेरी माँ कहने लगी, तू ठीक कह रही है मधु, बताओ कौन है वह आदमी? मधु एक 50 साल के बूढ़े को लेकर आई थी। वह बूढ़ा अपने मुंह में पान चबाते हुए मुझे एकटक देख रहा था और खुश हो रहा था। तभी मेरे पापा मधु पर गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा, इस बूढ़े को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मधु बोली, क्यों भाई साहब, मुस्कान का दूल्हा पसंद नहीं आया क्या? शुक्र मनाओ, कोई तो शादी के लिए तैयार है। जल्दी से मुस्कान की शादी कर दो और इस बात को खत्म करो, वरना गांव वालों को पता चल गया तो तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मेरी माँ तो तैयार हो चुकी थी। उस 50 साल के बूढ़े के साथ मेरी माँ मेरी शादी करने को राजी थी। लेकिन मेरे पापा बोले, कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मुस्कान की शादी इस बूढ़े के साथ नहीं करूँगा। पापा ने धक्के मारकर उस बूढ़े को घर से बाहर निकाल दिया। मधु भी मुंह बनाकर चली गई। इसी तरह वक्त गुजरता गया। मेरी हंसी खुशी सब छिन चुकी थी। एक महीना बीत गया। एक दिन अचानक मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी। माँ ने मुझे उठाया और बिस्तर पर बिठाया। तभी मुझे उल्टियाँ होने लगीं। माँ ने मेरी ऐसी हालत देखकर अपना सिर पकड़ लिया और बोली, हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। पापा बोले, क्यों शोर मचा रही हो? क्या हुआ है? माँ ने कहा, तुम्हारी लाडली बेटी माँ बनने वाली है। या तो तुम अपनी जान ले लो या अपनी बेटी की जान ले लो। पापा भी सिर पकड़ कर बैठ गए। वे भी मरने जीने की कगार पर थे। माँ ने भी जान देने की कोशिश की। मैंने माँ पापा से कहा, आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिए। माँ गुस्से में बोली, तो क्या करूं? तू अपनी जान दे दे। उनकी ऐसी बात सुनकर पापा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने माँ को थप्पड़ मार दिया। माँ ने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया। पापा भी जमीन पर बैठे बैठे सो गए। मैंने पापा का चेहरा देखा। वे बहुत बेबस और लाचार लग रहे थे। मुझे उनका ऐसा चेहरा देखा नहीं जा रहा था। मैंने अपने पापा को बहुत बड़ा दुख दिया था। मेरी वजह से वे बहुत दुखी थे। अब मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे क्या करना है। मैं आधी रात को घर से बाहर निकल गई। मुझे अब कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। मैं गांव से बहुत दूर आ गई। रास्ते में गरीब लोग सोए हुए थे। मैं उन लोगों के साथ ही सो गई। सुबह हुई तो मैं उनके साथ मंदिर चली गई। मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। कुछ लोग खाना दे गए, कुछ ने थोड़े बहुत पैसे दिए। मैं अपने गांव से बहुत दूर निकल आई और शहर में आ गई। तेज धूप थी जो मेरे सिर पर चोट कर रही थी। मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरे सामने एक बूढ़ी औरत थी। उसने कहा, बेटी तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने कहा, माँ मेरा कोई घर नहीं, मैं अनाथ हूँ। वह बोली, ऐसा नहीं कहते बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे साथ रहोगी। मेरा एक बेटा है जो विदेश में काम करता है। वह कभी कभी घर आता है। तुम आज से हमारे साथ रहो। मैं उस अम्मा के साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैंने घर के सारे काम संभाल लिए। मैंने अम्मा से कहा, अम्मा जी आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं सब कर दूंगी। रात को मैं अम्मा के पैर दबाती थी। अम्मा ने मुझे एक कमरा भी दिया था। मैं अपने कमरे में सोने चली जाती थी। कभी कभी जब अम्मा की तबीयत खराब होती
तो मैं उनके सिरहाने सो जाती। वह मुझसे बहुत प्यार करती थीं। समय बीतता गया और मेरा पेट बढ़ने लगा। अम्मा ने मेरा बढ़ता पेट देखा तो मुझसे सवाल करने लगी। वह नाराज हो गई और गुस्सा करने लगी। बोली, मुस्कान, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम अनाथ हो, तुम शादीशुदा हो। मैंने कहा, माँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। मैं उनकी नजरों से नजरें चुराने लगी। वह बोली, तो फिर ये बच्चा, तुम माँ बनने वाली हो। तुमने ये बात भी मुझसे छुपाई। मैंने कहा, माँ, मैं आपको क्या बताती, किस मुंह से कहती कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे माँ बाप हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत दूर आ गई हूँ। मेरी किस्मत ने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला है। 5 आदमियों ने मेरे साथ जबरदस्ती की। इस बच्चे का पापा कौन है, मैं कैसे बताऊँ। अम्मा बोली, तो फिर तू क्या चाहती है। ये बच्चा इस दुनिया में आए और बड़ा होकर जब अपने पापा का नाम पूछे तो तू क्या बताएगी। मैंने कहा, तो आप ही बताइए, मैं क्या करूं। अम्मा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं जिंदगी के उस मोड़ पर हूँ जहाँ आगे बढ़ूँ तो खाई है, पीछे जाऊँ तो भी खाई है। मुझे एक खाई में तो गिरना ही है। इस बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद भगवान ही इसका फैसला करेंगे। अम्मा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारा दिल क्या कहता है। मैंने कहा, मेरा दिल तो कहता है कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में ना लाऊं, क्योंकि शायद मैं इस बच्चे से कभी प्यार ना कर पाऊं। मैं इसे वह प्यार ना दे पाऊं जो एक माँ अपने बच्चे को देती है। इस बच्चे के साथ उन लोगों का रिश्ता जुड़ा है जिन्होंने मेरी जिंदगी उजाड़ दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी मजबूरी है इस बच्चे को इस दुनिया में लाना। पापा कहने लगे, तू चल मेरे साथ डॉक्टर के पास, सब ठीक हो जाएगा। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। पापा ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, इस बच्ची का अबॉर्शन करवाना है। मैं इसकी माँ हूँ। पापा मेरी माँ बन गए। मैं पापा को एकटक देख रही थी। पापा बोले, तू घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो बोले, अबॉर्शन नहीं हो सकता, काफी देर हो चुकी है। अब अगर अबॉर्शन कराया जाए तो बच्चे की माँ की जान को खतरा हो सकता है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मेरी जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस नहीं, मुझे जीने की चाहत भी नहीं है। तभी पापा बोले, मुस्कान, चलो हम घर चलते हैं। पापा मुझे हॉस्पिटल से घर ले आए। मैंने कहा, पापा, आपने मुझे अबॉर्शन क्यों नहीं करवाने दिया। पापा बोले, तू ठीक कहती है, इस बच्चे को इस दुनिया में आने दे, भगवान इसका फैसला खुद करेगा। मैं पापा के गले से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। खैर, पापा मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, मेरी हर जरूरत को पूरा करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 9 महीने बीत गए। एक दिन मैं अपने कामों में व्यस्त थी कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी घर के काम कर रही थी। पापा मुझे काम करने से मना कर रहे थे, पर मैं नहीं मानी। मैं छत पर कपड़े फैलाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। मैं चिल्लाने लगी। पापा दौड़कर मेरे पास आए और मुझे जल्दी से उठाया। पापा ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। ड्राइवर हमें हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोले, बच्चा पेट में ही मर चुका है। यह सुनकर मैं बेहोश हो गई। ऑपरेशन करके मेरा बच्चा निकाला गया। जब मैं होश में आई तो फूट फूट कर रोने लगी। जो भी था वह मेरा बच्चा था। मैंने उसे 9 महीने तक अपने पेट में रखा था। मैं पापा के गले लगकर रोने लगी। पापा ने मुझे तसल्ली दी, हिम्मत दी। पापा मुझे अपने साथ घर ले गए। इस जिंदगी से अब मेरा मन उब चुका था, जीने की उमंग भी खत्म हो चुकी थी। खैर, पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली दी। मैं अम्मा के साथ ही रहने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इस घर को मैंने पूरी तरह संभाल लिया था। पापा भी मुझसे बहुत प्यार करने लगे थे। वे मुझे कभी एहसास नहीं होने देते थे कि वे इस घर के मालिक हैं। एक दिन अचानक पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी पापा ने कहा, मेरे मोबाइल में मेरे बेटे मधु का नंबर होगा, तुम उसे फोन करके मेरे बारे में बता दो, वह फौरन मेरे पास आ जाएगा। मैंने वैसा ही किया। मैंने पापा के फोन से मधु को फोन किया और बताया, पापा बहुत बीमार हैं, आप जल्दी घर आ जाएं, उन्हें आपकी बहुत जरूरत है। मैं ड्राइवर के साथ पापा को अस्पताल ले गई। ड्राइवर ने कहा, इनका बचना बहुत मुश्किल है। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप किसी भी तरह पापा को बचा लीजिए, वे मेरा इकलौता सहारा है। उन्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उनका बचना मुश्किल है। उन्हें लंबे समय से हार्ट की समस्या थी। अगर सही समय पर इलाज शुरू होता तो शायद वे बच सकते थे।
मैं हैरान थी क्योंकि जितने दिन मैं पापा के साथ थी उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। डॉक्टर ने कहा वे आपसे मिलना चाहते हैं। मैं तुरंत दौड़कर पापा के पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पापा ने कहा, मुस्कान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे मधु से शादी कर लो। मैंने कहा, पापा, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बेटे के लायक नहीं हूँ। लेकिन वे बोले, नहीं बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। जो तुम्हारे साथ हुआ उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं। उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम मधु से शादी कर लो। मैंने कहा, पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। मेरे नसीब में पति का प्यार नहीं है। मैं अपनी बातों में खोई हुई थी। तभी अचानक से मेरी नजर अम्मा जी पर पड़ा। मैंने देखा तो उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। उनकी सांसें थम गई थीं। मैं समझ चुकी थी कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रहीं। तभी मेरी नजर सामने खड़े उस नौजवान पर पड़ी। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह लड़का कोई और नहीं, वही था जो मुझे मेले में मिला था। खैर, उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं उसे पहचान चुकी थी। वह अपनी माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे तसल्ली दी। उनकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वह मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मैंने कहा, साहब जी, मैं आपके यहाँ काम करती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। अम्मा के जाने के बाद मेरी दुनिया भी अंधेरी हो चुकी थी। इतना प्यार तो मेरी सगी माँ ने भी नहीं किया था जितना अम्मा मुझसे करती थीं। घर भी काफी सुनसान हो गया था। मैं साहब जी के पास गई और बोली, पिताजी, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने कहा, एक मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम मुस्कान है। वह बोले, तुम मेरी माँ के पास कब से काम कर रही हो? मैंने कहा, पापा जी, 1 साल से। वह बोले, अच्छा, ठीक है, तुम जाओ। फिलहाल मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगा। इसी तरह धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। मैं पापा जी के सारे काम करती थी। एक दिन पापा जी मेरे कमरे में आए और बोले, मुस्कान, माँ ने तुम्हारी सैलरी कितनी रखी थी? उनके इस सवाल से मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या जवाब दूं। मैंने कहा, पापा जी, माँ जी को जितनी खुशी होती थी वह मुझे जरूरत के हिसाब से दे देती थी। वह बोले, अच्छा, ठीक है, ये लो, फिलहाल 15,000। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो जाकर ले लो, और पैसे चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तो आज तक बाजार गई ही नहीं थी। मुझे जिस चीज की जरूरत होती थी अम्मा लाकर दे देती थीं। इस शहर की गलियां और बाजार भी मुझे नहीं मालूम थे। खैर, मैं दिन भर घर के काम करती रहती थी। पापा जी अपने कमरे में लैपटॉप पर काम करते थे। उन्होंने मुझे दिन भर घर में ही देखा तो मुझसे पूछने लगे, मुस्कान, तुम मार्केट नहीं गई? तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है क्या? मैंने कहा, पापा जी, मैं आज तक अकेली बाहर नहीं गई। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो अम्मा मुझे लाकर देती थी। वह मुझे बहुत गौर से देखने लगे। वह कहने लगे, तो तुम मेरी माँ को अम्मा कहती थी? मैंने कहा, हाँ साहब जी, अम्मा तो मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर थी। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। वह बोले, अरे तुम इतनी मासूम कैसे हो सकती हो? आज तक तुम बाजार नहीं गई हो? मैंने कहा, नहीं बाबूजी। वह बोले, चलो ठीक है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मैं खुश हो गई थी क्योंकि मैं पहली बार बाजार जा रही थी। बाबूजी ने मुझे गाड़ी में बिठाया और बाजार ले आए। बड़ी बड़ी दुकानों में मुझे लेकर गए। ढेर सारे कपड़े दिलाए, जूते दिलाए और मुझे जिस चीज की भी जरूरत थी वह सारा सामान मैंने ले लिया। उन्होंने मुझसे पूछा, और किसी चीज की जरूरत है तो बोलो। मैंने कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जितनी चीजों की मुझे जरूरत थी मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से ले ली है। हम गाड़ी में बैठ गए। मैंने कहा, बाबूजी, आप क्या काम करते हो? वह बोले, मैं क्या काम करता हूँ वो छोड़ो, तुम बताओ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है? मैंने कहा, बाबूजी, कहीं देखा होगा। आप कभी मेला गए हैं? वह बोले, हाँ, एक बार गया था। मेरे दोस्तों ने जिद की तो मैं उनके साथ चला गया था। तभी साहब जी ने मुझे हैरानी भरी नजरों से देखा। उन्होंने कहा, याद आया, तुम तो वही हो ना जो मुझे मेले में मिली थी। तुम अपने पापा से बिछड़ गई थी। मैंने कहा,
हाँ, मैं वही हूँ। मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी। बातों बातों में हम घर पहुँच चुके थे। मैंने कहा, बाबूजी, हम घर आ गए हैं। मैंने अपना सारा सामान लिया और अपने कमरे में आ गई। आज मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सामान खरीदा था और ऐसे बाजार गई थी। साहब जी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। अम्मा की बातें मुझे याद आने लगी थीं। अम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूं। साहब जी तो इतने अच्छे हैं। अगर उन्हें मेरे बारे में सारी बातें पता चल गई तो क्या वह मुझसे शादी करेंगे? लेकिन मैं तो उनकी नजरों में एक नौकरानी हूँ। क्या वह एक नौकरानी से शादी करेंगे? खैर, मैंने अपने सिर को झटक दिया। मैं खुद को समझाने लगी, मुस्कान, तू बड़े सपने देखना छोड़ दे। कहाँ तू और कहाँ साहब जी? फिर मैं जल्दी से किचन में गई और खाना बनाया। साहब जी को बुला लाई। साहब जी ने भी खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। मैं भी खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। साहब जी के बात करने का अंदाज और उनकी हंसी मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। साहब जी मुझे बहुत पसंद आने लगे थे। लेकिन जब भी मैं साहब जी के बारे में सोचकर खुश होती, मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल नजर आता और मैं मायूस हो जाती। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मुझे पापा की भी बहुत याद आती थी। पता नहीं मेरे पापा कैसे होंगे, मुझे याद भी करते होंगे या नहीं। क्या पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे? मैं अपने पापा के बारे में जब भी सोचती, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं अपने पापा को याद करती, मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते। एक दिन साहब जी ने मुझे रोते हुए देख लिया। साहब जी कहने लगे, मुस्कान, यह क्या तुम रो रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है न? मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ साहब जी, मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा, तो फिर रो क्यों रही हो, पागल? मैंने कहा, नहीं, बस ऐसे ही, अच्छा नहीं लग रहा था। वह बोले, तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? चलो, आज मैं बाहर जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है। मैंने कहा, साहब जी, मैं कैसे जा सकती हूँ? उन्होंने कहा, कैसे नहीं जा सकती? चलो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। जाओ, अच्छा सा ड्रेस पहन लो और तैयार हो जाओ। मैंने कहा, नहीं पापा, आप जाओ, मैं आपके दोस्तों के बीच में क्या करूँगी? वे बोले, अरे, उस पार्टी में लड़कियां भी हैं, मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स भी हैं, तुम्हें मजा आएगा। मैंने कहा, पापा, पर मैं तो एक नौकरानी हूँ। तभी पापा गुस्सा हो गए और बोले, खबरदार, जो आज के बाद तुमने अपने आप को नौकरानी कहा, और आज से मुझे पापा कहना बंद करो। मेरा नाम विक्रांत है। मैंने हमें सिर हिला दिया। मैं जल्दी से जाकर तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर निकली तो विक्रांत जी मुझे बड़े ध्यान से देखने लगे और बोले, मुस्कान, तुम तो नीले रंग के ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। विक्रांत जी बोले, चलो, गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठ गई। तभी विक्रांत जी ने कहा, मुस्कान, एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ, पूछिए। वे बोले, तुम्हारा शादी का क्या ख्याल है? मैंने कहा, आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तभी वे बोले, सोच रहा हूँ, तुम्हारी शादी करवा दूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। मैं घबरा गई थी। उनकी ऐसी बातों से मैं कांपने लगी थी। तभी वे बोले, अरे, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था। चलो, हम आ गए। विक्रांत जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर जा रहे थे। ये बहुत बड़ा बंगला था। चारों तरफ लोग ही लोग थे। मैं बहुत घबराई हुई थी। तभी विक्रांत जी कहने लगे, मुस्कान, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। साहब जी मुझे बैठाकर अपने दोस्तों से मिलने चले गए। मैं विक्रांत जी का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई, लेकिन विक्रांत जी नहीं आए। मैं उठकर उन्हें ढूंढने लगी। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन विक्रांत जी कहीं नजर नहीं आए। अचानक मेरी नजर कुछ लोगों पर पड़ी, जिन्हें देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत जी उन्हीं 5 आदमियों से बात कर रहे थे, जिन्होंने मेरी इज्जत को तार-तार किया था, जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं उन्हें देखकर चीख पड़ी और चीखते चीखते बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो साहब जी मेरे पास थे, मेरे हाथों को पकड़ कर बैठे थे। मैंने झटके से अपने हाथ छुड़ाए और चीखने लगी, आप भी उन्हीं लोगों में से हो, आप भी उनके जैसे होंगे। मुझे मत छुओ, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो।
मैं पागलों की तरह चिल्ला रही थी। तभी विक्रांत जी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोले, मुस्कान, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने कि तुमने अपनी ऐसी हालत बना ली? मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा? विक्रांत जी मुझसे सवाल पर सवाल कर रहे थे और मैं खामोश थी। अचानक विक्रांत जी ने मुझे जोर से हिलाया। मैं जैसे होश में आई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, विक्रांत जी, जिस दिन मैं आपसे मेले में मिली थी उस दिन मेरी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया था और वो तूफान लाने वाले आपके वो 5 दोस्त थे। मैं उनके चेहरे कभी नहीं भूल सकती। उन 5 को एक साथ देखकर मेरी रूह कांप उठी। वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं कहती जा रही थी और विक्रांत जी मेरी बातें सुनते जा रहे थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, मेरे आंसू पोंछे और मुझे गले से लगा लिया। वो बोले, मुस्कान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें मेले में पहली बार देखा था उसी वक्त मैं तुम पर दिल हार बैठा था। मैं 4 दिन तक उस मेले में जाता रहा, शायद तुम मिल जाओ, लेकिन तुम नहीं मिली। मुझे लगा शायद हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा, लेकिन देखो, भगवान ने हमें फिर से मिला दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से एक झुमका निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। बोले, यह देखो, यह झुमका। मैंने कहा, यह तो मेरा झुमका है। मैंने इसे मेले में खरीदा था। मुझे यह बहुत पसंद था। मैंने इसे खरीदकर तुरंत पहन लिया था, लेकिन मेले में मेरा एक झुमका गिर गया था। विक्रांत जी बोले, हाँ, वही मुझे मिला था और तब से यह मेरे पास है। वो आगे बोले, मुस्कान, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। मैं तुम्हें लेकर विदेश चला जाऊंगा और हम वहीं रहेंगे। मैं अपने दोस्तों से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विक्रांत जी मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। दोस्तों, अब आप ही बताएं, क्या मुझे विक्रांत जी से शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए? दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक